हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चे, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इरोडो 1.265 एज यू कैन सी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया आज के लेक्चर में। प्यारे बच्चों, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्मॉल बॉडी इज फिक्स्ड टू द इनसाइड ऑफ ए थिन हूप ऑफ रेडियस आर एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी. The hoop rolls without slipping over a horizontal plane at the moment when body A gets into the lower position. The center of hoop moves with velocity v naught. At what value of v naught the hoop will move without slipping, bouncing. मतलब जो है जब ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे रहा था ये अपना बीड, तो इसका स्पीड हमने मान लिया वी नॉट। कहता वी नॉट का मिनिमम वैल्यू कितना हो ताकि पूरे जर्नी में ये जो हमारा रिंग है या हूप है, ये दिस हूप विल नॉट बाउंस, ये हमें पता करना है। ठीक है, चलिए। तो आई विल सजेस्ट बच्चों कि यू शुड ट्राई योर सेल्फ एंड देन यू कैन सी माई सॉल्यूशन। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, ये हमारे पास अगेन दो केस लिया मैंने। पहला केस ये जब उसने लोअर मोस्ट पोजीशन पर बीट को देखा, और उस केस में हमने स्पीड क्या मान रखा है, वी नॉट मान रखा है सेंटर ऑफ हूप का। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने मान लिया कि जो है उसका सेंटर ऑफ मास या फिर यू कैन से कि जो रोट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट है। अब हमने क्या किया बच्चे कि यहाँ सिस्टम में दो पार्टिकल है। कितने हैं? दो पार्टिकल है। मान लीजिए पहले वाले पार्टिकल का मास m1 है, उसका खुद का एक्सेलरेशन किसी कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल a1 है। दूसरे वाले पार्टिकल का मास m2 है और उसका सेम नॉन इनर्शियल जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के में जो एक्सेलरेशन है वो a2 है। तो इन दोनों का जो समीशन आएगा m1 a1 प्लस m2 a2, यही क्या हो जाएगा आपके पास नेट फोर्स जाएगा, हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया देख सकते हैं यहाँ पे, एक बॉडी हमारे पास हूप है, उसका सेंटर पे mg लग गया है, और एक हमारे पास है बीड है, उसका अगेन mg नीचे लगेगा, और नॉर्मल जो लगेगा जो ग्राउंड सप्लाई करेगा, प्रोवाइड कराएगा किसको, हूप को, वो आ गया यहाँ ऊपर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूँ बीड और हूप के बीच में जो इंटरनल फोर्स आ रहा है उनका, अगर आप नॉर्मल के टर्म्स में समझे तो हूप जो है इस बीट पे लगाएगा n1 नॉर्मल ऊपर और ये लगाएगा n2 नीचे। सही बात है, क्लियर है। चलिए तो ये रहा। अब मान लीजिए किसी मोमेंट पर ये जो हमारे पास हूप है उसमें बीड यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसमें जब जो है बीड इसको लगाएगा नॉर्मल इधर, और इस पर बीड पे नॉर्मल लग जाएगा, इधर लग जाएगा ऐसे। सही है, इस नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट आपको दिख रहा है जो यहाँ ग्राउंड पे जो नॉर्मल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा mg के साथ साथ। ठीक है ना। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे एक आइडिया हमें ये लगता है कि जैसे जैसे जो बीड है ऊपर जाएगा, इस पॉइंट को जब क्रॉस करेगा, ये 90 डिग्री वाला जो पॉइंट है उसको क्रॉस करेगा, उसके बाद से क्या होगा, जो बीड का नॉर्मल है जो हूप को मिलेगा, वो नॉर्मल इसको क्या करेगा, सपोर्ट करना चालू कर देगा, जिससे ग्राउंड से जो मिलने वाला नॉर्मल है उसका वैल्यू घटना चालू हो जाएगा। एक आइडिया ऐसा लगता है अपने को। ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैंने क्या किया, पहला केस तो ये बनाया, उसमें सारे फोर्सेस दिखा दिए, mg हूप का, mg पार्टिकल का, उसका ग्राउंड का नॉर्मल, और हमने क्या कर दिया नेट फोर्स लगा दिया वाई डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल वाई डायरेक्शन में ही आ रहा है तो वो लगाया मैंने। तो नेट फोर्स जो आया हमें वो आया नॉर्मल ऊपर लग गया और mg नीचे लग गए, तो हम लिख दिया हमने n-2 mg इजिकल टू m1a1 प्लस m2a2। m1a1 अगर मैं हूप की बात करूं, हूप इज ओनली मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो नेट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ऑफ हूप विल बी जीरो। तो रिंग का जो हमारे पास वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया वो जीरो आ गया, तो टर्म जीरो हो गई। बचा हमारे पास m2a2, और m2 मतलब ये बीट का मास, और a2 मतलब बीट का एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में। और अगेन एक बात को ध्यान रखना कि जो बीट है वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही सर्कल मोशन करेगा, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें एक्सेलरेशन लेना है इसका। तो अगेन बेटा ये तो सिर्फ एक्स में चल रहा है, वाई में चल नहीं रहा है, तो आप इसका आराम से लिख सकते हो कि जो भी इसका अपना एक्सेलरेशन रहा हुआ ग्राउंड फ्रेम में, है ना, वही सेम जो है वाई डायरेक्शन में इसके साथ भी उसके रेस्पेक्ट में भी आ जाएगा। तो हमने लिख दिया, क्योंकि अब आपको पता है कि प्योर रोलिंग कंडीशन है, बीट जो है इसका इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में सिर्फ वाई डायरेक्शन या यू कैन से नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, वो आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर या आर ओमेगा स्क्वायर के साथ जो है एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर।
जैसे यहाँ से नॉर्मल हमने निकाला, नॉर्मल आ गया 2mg प्लस एम आर ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और आपको दिख रहा है बेटा कि ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए इन केस ओमेगा जीरो भी हो जाए तो भी ये वाला टर्म 2mg तो आएगा ना। तो नॉर्मल इस वाले केस में इस वाले पोजीशन पे जीरो नहीं होगा। लेकिन जैसे भी डिस्कस किया मैंने, जैसे बीड ऊपर जाएगा 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 इस वाले पोजीशन के साथ के बाद उसका डेंजरस जो है उसका बाउंसिंग बैक का टेंडेंसी बढ़ेगा, और ये वाला जो पोजीशन होगा सबसे डेंजरस होगा। तो मैंने वही कंडीशन बना ली। इस कंडीशन में बाउंस बैक कर सकता था, मतलब सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन यही है। हमने बीड को यहाँ बना दिया, अगेन सारे फोर्सेस दिखाए, mg बीड का, इसका mg नॉर्मल जो ग्राउंड सप्लाई कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है n, है ना। हमने मान लिया कि इस मोमेंट पे इसका स्पीड v है और ओमेगा ओमेगा है, ठीक है। अगेन हमने वाई डायरेक्शन में लगा दिया, आप देख पा रहे हैं कि 2mg नीचे लगेगा और n ऊपर लग रहा है, तो लिख दिया 2mg माइनस n। अब जो अगेन है रिंग है बेटा, उसका वाई डायरेक्शन में अभी भी कितना है, 0 है। और ये आपका जो पार्टिकल है जो अपर मोस्ट पॉइंट पे है, उसका जो ये है ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल इसका ये पार्टिकल जो इसके रेस्पेक्ट में रिंग के सेंटर के रेस्पेक्ट में सर्कल में घूमेगा, और सर्कल में घूम रहा है, तो उसका जो यहाँ इस वाले मोमेंट पे जो इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जो आएगा एक्सेलरेशन, वो अगेन आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। या यू कैन से कि दिस इज दी रिलेटिव एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, है ना। लेकिन चूंकि रिंग का कोई भी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था, तो यही उसका एब्सोल्यूट हो जाएगा, तो लिख दिया हमने एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से नॉर्मल निकाला तो हमारे पास नॉर्मल आया 2mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म है 2mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, सही है ना। ये मैंने यहाँ लिखा भी है। अब हमें क्या करना है, वो क्रिटिकल केस देखना, लिमिटिंग केस देखना। तो हमने क्या कर लिया बेटा कि अगर हमें बाउंसिंग नहीं कराना था, या अगर लिमिटिंग केस में जाए तो n का वैल्यू बाउंसिंग नहीं कराने के लिए या तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए, या तो क्रिटिकल केस में पहुंचेंगे तो इक्वल टू भी लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आया 2mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा हमारे पास आ गया क्रिटिकल केस में ओमेगा स्क्वायर 2g/r। ओमेगा मिनिमम जो आना चाहिए वो आएगा √2g/r। ओमेगा बराबर लिख सकते हो v/r, v/r लिखोगे तो हमारे पास स्पीड उस मोमेंट पे आएगा √2g/r, ठीक है ना। मतलब जब इस कंडीशन में ये पहुंचेगा यहाँ पे, तो जो हूप होगा वो कितने से चल रहा होगा भाई, √2g/r से चल रहा होगा, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़िया। अब हमने क्या कर लगा दिया, हमने लगा दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगा दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में हो क्या रहा है। अब एक चीज़ आप देखें कि जो बीड है, सॉरी जो रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास का जो एलिवेशन है, अगर मैं इसको रेफरेंस मानूँ, इस वाले को रेफरेंस लाइन मानूँ, इससे एलिवेशन हर जगह सेम है क्योंकि वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में चल रहा है। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में, या आप कह सकते हैं कि रिंग के मोशन में mg का वर्क डन 0 है। सिर्फ बीड जो यहाँ से यहाँ चला गया, तो बीड को एक तरीके से देखा जाए तो mg के अगेंस्ट काम करना पड़ा। कितना ऊपर गया बीड गया 2r डिस्टेंस, तो mg का वर्क डन आ जाएगा mg इंटू 2r, ठीक है ना। तो नेट वर्क डन ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जो नेट वर्क डन हमारे पास आया है वो कितना आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितना लिखोगे आप, ½ mv² प्लस ½ mr² ओमेगा स्क्वायर प्लस ½ m2v²। ये वाली जो चीज़ है ये रिंग का टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्योंकि वो चल भी रहा था v से, और घूम भी रहा कितने से, ओमेगा से। तो ट्रांसलेशन वाला आएगा ½ mv², और इसका जो रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी है वो आएगा ½ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो वो लिख दिया हमने, देखो ये आ गया, ठीक है सर। और चूंकि इस वाले पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका यहाँ पे जो स्पीड आता है, अगर इसका ये v से चल रहा है तो ये कितने चलेगा, ये 2v से चलेगा। ये 0 था यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड 0, तो ये आपका बढ़ता ना, प्योर रोलिंग का केस है ये, ठीक है ना। तो ये लिख दिया हमने ½ m इंटू 2v का होल स्क्वायर। इनिशियली क्या था, इनिशियली पार्टिकल यहीं पर था, तो बीड का जो है हमारे पास, बीड का काइनेटिक एनर्जी जो आएगा इनिशियली वो तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पीड था ही नहीं, नेट स्पीड 0 था यहाँ पे। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली बचा होगा वो रिंग का बचा होगा, और वही सेम, क्योंकि वो चल भी रहा है v0 से, घूम भी रहा है, तो ½mv0² काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ½ ICM इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आपका रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे सिंपल, दोनों को सॉल्व। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हमारे पास, कैलकुलेशन है। आप चाहे तो सबको देख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख दिया है ऐसे ही, यहाँ पे सबको सॉल्व किया। यहाँ पे r ओमेगा को मैंने v लिख दिया है, तो ये भी ½ mv² हो गया, ये भी ½ mv² हो गया। यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 4/2 mv² हो गया। यहाँ पे हमने ओपन किया, अगेन यहाँ पे r ओमेगा नॉट जो था v के इक्वल था v0 के,
सॉल्व करो बेटा, ये आ जाएगा आपके पास जो है एम वी नॉट का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या क्या आ गया है, -2 mgr, और ये आ गया 3 mv स्क्वायर। वी का वैल्यू हमने निकाल लिया था √2gr, बेटा यहाँ रख दीजिए, तो वी स्क्वायर 2gr के बराबर हो जाएगा। यहाँ -mv0 स्क्वायर है, ये वैल्यू हो जाएगा 6 mgr, और ये 2 mgr इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो हमारे पास आ गया 2 mgr भी ऐड हो जाएगा, 8gr हो जाएगा, एम से एम चला जाएगा, तो वी नॉट हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा √8gr, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आ गया। तो मतलब मिनिमम स्पीड जो हुप का चाहिए ताकि जो है बाउंस ना कर पाए, उसके लिए वी नॉट कितना होना चाहिए, जब बीट लोअर मोस्ट पोजीशन पे था तो √8gr होना चाहिए। ठीक है ना। अब एक थोड़ा सा रफ आइडिया मैंने लगाया ग्राफ खींच के कि जो नॉर्मल आएगा यहाँ पे, जो ग्राउंड सप्लाई कर रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, थीटा के साथ कैसे वेरी करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब बीट लोअर मोस्ट पोजीशन पे था तो वहाँ पे नॉर्मल अच्छा खासा ज़्यादा था, वो आया था हमारे पास 2mg + mr ओमेगा नॉट का स्क्वायर, बोलो आया था कि नहीं आया था, वो अच्छा खासा बड़ा था। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि ये नॉर्मल घटेगा 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 घटेगा, और जब थीटा बराबर पाई हो गया, यहाँ पे जब वो अपर मोस्ट पॉइंट पहुँच गया, थीटा पाई हो गया, उस केस में आपका नॉर्मल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और जैसा जैसा केस यहाँ से यहाँ तक के लिए आएगा वैसा ही केस यहाँ से यहाँ तक के लिए रहेगा, इसलिए दोनों साइड गया ऐसे ग्राफिक। ठीक है, तो ये था बेटा कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन 1.265 ऑफ इरोडो का। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी बच्चों। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़िया तरीके से, तब तक बाय बाय, सी यू, जय हिंद।